जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल गुलाब साइक्यू में स्वागत है। हम लोग बिहार बजट 2023 और 24 आज करेंगे। एग्ज़ाम नज़दीक है। एग्ज़ाम के टाइम में आपको क्या करना है, कुछ बिहार का करेंट अफेयर्स को अपडेट कर लेना है और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट को देख के जाना है। इससे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में निश्चित रूप से दिखेंगे। अगर इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है सिलेबस में तो इकोनॉमिक्स से बजट से क्वेश्चन बनता है, ऐसा मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। हर एग्ज़ाम में देखा जाता है कि बजट से क्वेश्चन बनता है, डिट्टो सेम टू सेम एज इट इज़ उतर जाता है, क्योंकि ये सरकार का ही डाटा रहता है। आइए, आपसे अगर रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही मेहनत लगती है, ये आप ही के लिए इतना मेहनत किया जाता है और उसका कुछ फल भी मिलना चाहिए। आइए, आपसे रिक्वेस्ट है, बस आइए देखिए। अगर अच्छा लगता है वीडियो लाइक करिए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। कुल बजट राशि होंगी कितने रुपए थे? 2,61,885.84। ऐसा पूछ सकता है कि बिहार का बजट का कुल जो है राशि कितनी है, इतना बोल दीजिएगा। कितना रुपया है? 2,61,885। 2,61,885। ये पहला डाटा आपको मिला है, आप अपना याद कर लेंगे इसको। यह बजट पिछले साल के बजट से 2022-23 से कितना रुपया? 24.194 रुपया ज़्यादा है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है ये 2023-24 का, 2,61,885। ये डाटा को आपको याद रखना है। इस नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का विकास दर 15.24 रहने का अनुमान है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, बिहार का जो वित्तीय वर्ष में कितना जो है विकास दर कितना है 2023-24 में? 15.24, यानी कि बोल सकते हैं 15 से थोड़ा ज़्यादा है। बिहार राजकोषीय जो उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली 2022 के अंतर्गत यह पहला बजट है। इस बजट में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। पहला लक्ष्य है कि राजकोषीय घाटा को 3% की सीमा के अंदर रखना। राजकोषीय घाटा को 3% के अंदर रखना। अभी बताएंगे अभी कितना है। 3.47 पहले था, अभी राजकोषीय घाटा कितना है? 2.98% है। दूसरा लक्ष्य क्या है कि राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिवेशन को जुटाना। कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे कम करना। 2023-24 में उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त करना। आइए, बिहार का सकल घरेलू उत्पाद GSDP वृद्धि दर, राजकोषीय घाटा एक डाटा है, इससे क्वेश्चन डाटा से बना है। कहता था, अब हम थोड़ा सा बेलो से जाते हैं कि 2021-22 में वास्तविक जो थी GSDP वृद्धि दर 10.98 थी और राजकोषीय घाटा 3.78 था। 2022-23 में जो बजट का अनुमान था वृद्धि GSDP पर वृद्धि दर 10.34 था और 3.47 था। ये क्वेश्चन जब BPSC का एग्ज़ाम हुआ था, डिट्टो पूछ लिया था कि बताइए 22-23 में इस ईयर लिख दिया था कि राजकोषीय घाटा कितना है, तो 3.47%। इसको कभी कभी ना रुपया में पूछ लेता है, तो परसेंटेज में रुपया में भी आपको बताएंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। इस तरह से देखिएगा तो 23-24 में बजट अनुमान GSDP वृद्धि दर 15.24 है और राजकोषीय घाटा 2.98% है। रुपये में दिया हुआ है 25,567 करोड़ का बिहार का राजकोषीय घाटा है। वैसे रियल में उधार में भी बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया, पहला नंबर पर आ गया। ये डाटा आपको याद करना है 2023-24 के लिए। 2.98, ये 3% से कम हुआ ना, क्योंकि 0.2% 3% से कम हो गया, 0.02%। इस तरह से देखिएगा, क्योंकि 3% से कम रखना है। 3% से कम कब रखेगा? जब 2.98 रहेगा। इस तरह से देख लीजिए, डाटा कंप्लीट भी कर रहा है। जो लक्ष्य था, लक्ष्य भी हमारा पूरा हो गया। कहता है 2021-22 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98% था 2021-22 में, ठीक है, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 2.28% अधिक है। ये पॉजिटिव संकेत है। राष्ट्रीय की जो तुलना में है बिहार की वृद्धि देखी गई है। इस अवधि में भारत का औसत वार्षिक वृद्धि दर 8.7% रही। औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 6% रहा। भारत की बात कर रहा है। वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान तीसरा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में, इशूज़ के मामले में बिहार का जो स्थान है तीसरा है। अच्छा, पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष से
क्या कहता है, एक साथ बढ़ाकर बजट का आकार। देखिएगा 2022-23 में जब बजट पेश की गई थी तो 2,37,000 कुछ रुपये था बजट का अनुमान था, और 2023-24 में जो बजट की अनुमान था 2,61,885.4585 जो भी 40 इतना रुपये का अनुमान है। तो देखिएगा योजना मद 2022-23 में थे तो देखिएगा 1,230 करोड़, अभी कितना है 1,29 करोड़ योजना मद में। गैर योजना मद में कितने रुपये खर्च की जाएंगी, 1,37,460, 1,61,850 करोड़ का अनुमान है। अब देखिएगा इस बजट का 2,61,885 का करोड़ रुपये का बजट इस देखेंगे किस किस रूप में है, कुल व्यय कितना होंगे, जितना बजट का अनुमान होगा 2,61,885, इसमें राजस्व व्यय कितना होंगे 2,07,848 जो कुल व्यय का 79.37% होगा। पूंजीगत व्यय कितना होंगे 55,037 करोड़ जो कुल व्यय का 20.63% होंगे। कुल प्राप्तियों का अनुमान कितने होंगे 2,62,885.61 करोड़ कुछ कुल प्राप्ति होंगी, जिसमें राजस्व प्राप्ति 2,12,326.97 करोड़ होगा जो कुल प्राप्ति का 81 पॉइंट होगा। और कुल प्राप्ति देखेंगे पूंजीगत प्राप्ति 49,758.44 करोड़ होंगे जो लगभग 18-19% के बराबर होगा। ये देख लीजिए। उसके बाद आइए दूसरा कॉलम में क्या कह रहा है। दूसरा कॉलम में देखिए रुपया कहाँ से आता है, जैसे बिहार सरकार को रुपया कहाँ से आता है, तो पहला राज्य सरकार के जो राजस्व कर हैं 18% लगभग 19% के आसपास, याद रखिएगा ये पूछे जाएगा, डाटा पूछ देगा कि राज्य सरकार के जो कर राजस्व से कितना परसेंट, 18.96%। राज्य सरकार का जो भिन्न राजस्व 2.8% इतना मिलता है। केंद्र सरकार का जो अनुदान मिलता है, सहायता जो अनुदान मिलता है 20.37% मिलता है, ये राशि मिलती है। उसके बाद लोक ऋण जो होता है, पब्लिक ऋण जो रहता है 18.82 से रुपया मिलता है। फिर ऋणों की वसूली से 0.16% रुपया मिलता है बिहार सरकार को। केंद्र सरकार के राजस्व का जो अंश से लगभग 39.20% मिलता है। तो आप देखेंगे इसमें गौर करेंगे कि अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा रुपया बिहार सरकार को कहाँ से आता है, तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो है, हिस्सा जो है, उससे सबसे ज़्यादा रुपया मिलता है। अगर पूछेगा कि सबसे कम रुपया किससे मिलता है इसे, तो ऋणों की वसूली से सबसे कम रुपया मिलता है। इस तरह से देखेंगे कुल 4-5 मद से 1 2 3 4 5 6 हिस्सों से बिहार का रुपया कलेक्शन होता है बिहार सरकार में। अब रुपया जाता कहाँ पर है, तो देखिएगा जहाँ पे अनुदान लिए हैं, कहता है सहायता और अनुदान अंशदान 0.1 इतना जाएगा। लोक ऋण में 9% जाता है, ऋण और पेशगिया में 0.17 जाएगा। उसके बाद सामान्य सेवा में पब्लिक सर्विसेज में 28.38% जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, सामाजिक सेवा में सोशल सर्विसेज में जाती हैं, लगभग 38.14% जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रुपया आता है कहा था केंद्रीय करों के अंश के रूप में। अब आइए कुछ खास बात क्या है कि 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्तीय मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विधानमंडल में दिए गए बजट भाषण 2023-24 के अनुसार बिहार के विकास के लिए 10 प्राथमिकताएं और सूत्र दिए गए। बिहार के विकास के लिए 10 सूत्र दिए, इस सूत्र को याद रखें। पहला, युवा एवं रोजगार, क्या कह रहा है, युवा एवं रोजगार स्वरोजगार की ओर बढ़ने की ओर जोर। दूसरा कह रहा है अनवरत महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों की इसमें स्थापना की जाएगी, महिला का सशक्तिकरण किया जाएगा, वीमेन एम्पावरमेंट किया जाएगा। तीसरा है अल्पसंख्यक का कल्याण किया जाएगा, माइनॉरिटीज़ रहेंगे उसका ध्यान रखेगा, उसके उत्थान के लिए कुछ कार्य किए जाएंगे, कुछ योजनाएं बनाई जाएंगी। स्वास्थ्य पर क्षेत्र में भी ध्यान जाएगा, हर गांव तक बेहतर सुविधा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय किसके अंतर्गत है, तेजस्वी यादव के अंतर्गत रखा गया है। पुलिस बल और जो सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण पर ध्यान जाएगा, नई नई टेक्नोलॉजी पर उसमें काम किया जाएगा। कृषि और ग्रामीण विकास, चौथे कृषि मैप रोड जारी भी कर दिया है 1 अप्रैल 2023 से। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है 2028 तक चलेगा। हरित विकास कई स्तरों पर किए जा रहे हैं, प्रयास किए जाएंगे। आधारभूत संरचना गांव के शहरों, तो ये आपको 10 पॉइंट याद रखना है। औद्योगिक विकास, निवेश और सुगम बनाने के लिए फिर राष्ट्रीय मानक के अनुरूप तैयारी शहरी विकास पर किया जाएगा। ये 10 क्या थे, सूत्र थे बिहार बजट 2023-24 में विकास के लिए। 10 सूत्र आपको फिर से बता देते हैं। युवा एवं रोजगार, अनवरत महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, स्वास्थ्य क्षेत्र, पुलिस
बल का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, कृषि और ग्रामीण विकास, हरित विकास, आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, शहरी विकास। ये सारे 10 सूत्र में से पूछे गए, इनमें से कौन सा सूत्र बजट में चर्चा नहीं है, तो आपको याद रखना है। अब बिहार बजट 2023-24 के लिए प्राथमिकता निम्न रूप में रखी गई है। पहला प्राथमिकता है कि युवा एवं रोजगार। पहला प्राथमिकता क्या है? युवा और रोजगार। देख लिए थे, बिहार की 32% से अधिक आबादी युवाओं की है, इसलिए युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 23-24 के बजट में युवा और रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार के कुल कतः व्यय में विकासात्मक व्यय का हिस्सा 2019-20 में 66% से बढ़कर 21-22 में 69.4% हो गया है। नए विचारों और नवाचारों के उद्यमिता को बढ़ावा देने राज्य सरकार द्वारा नई स्टार्टअप नीति 2022 लागू की गई है। इस नीति के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के कैपिटल सीड फंड, जो महिलाओं के मामले में 5% अधिक और अनुसूचित जाति और जनजाति दिव्यांग के लिए 15% अधिक का प्रावधान किया गया है। राज्य के प्रत्येक ITI में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 23 पाठ्यक्रम का चयन किया गया है। राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन और विकास हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 से बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अनवरत महिला सशक्तिकरण, ये दूसरा हमारा लक्ष्य है। 10 टारगेट में से कहता है कि 7 निश्चय 2 में सशक्त महिला, सक्षम महिला को अनवरत सशक्त महिला के रूप में 2023-24 में प्राथमिकता दी गई। सिंपल कहना है कि भैया 2023-24 में हमने उससे पहले 2023-24 बजट में ये वाला जो टर्म है सशक्त महिला, सक्षम महिला है ना, इसका नाम सिर्फ बदले, इसमें काम वाम जो हुआ अलग बात है, काम की है, ये बात सही है, इतना तो रूटीन एक निकालनी चाहिए। सशक्त महिला, सक्षम महिला, इस पर अनवरत महिला सशक्तिकरण का काम करेंगे। आइए, बिहार के विभिन्न योजनाओं के तहत बालिका महिला को मिले जाने वाली प्रोत्साहन राशि बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा विशेष रूप से चर्चा की गई है। कहता है कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत सिविल सेवा में कोई पास कर लेंगी तो उसको 1 लाख रुपया अगर UPSC का पास करती है और 50,000 रुपया BPSC का कोई एग्ज़ाम निकाल लेता तो 50,000 रुपये मिलता है। मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन राशि योजना के तहत 25,000 रुपया दिया जाता है। तो बालिका प्रोत्साहन जो थी, इंटरमीडिएट तक पास करने पर 50,000 रुपया दिया जाती थी, जो अविवाहित होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए। महिला कहता है मुख्यमंत्री बालिका स्नातक जो पास कर लेती 50,000 रुपया दिया जाता है। मुख्यमंत्री महिला प्रोत्साहन योजना के तहत प्रति छात्र 10,000 रुपया मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने पर दिया जाता है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत 10,000 मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने पर, 8,000 मैट्रिक परीक्षा में द्वितीय श्रेणी आने पर दिया जाता है। बिहार बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जीविका परियोजना बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक सामाजिक विकास की नज़ीर बन चुकी है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार जीविका द्वारा अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1,30,00,000 से अधिक महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में वर्ष 2006 और नगर निकायों में वर्ष 2005 में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। सेम क्वेश्चन पूछ लिया था कोई टेस्ट सीरीज़ में कि कह रहा था कि पंचायती जो हमारे आपको पता है कि हमारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% जो है आरक्षण दिया गया। ये नगर पंचायत के लिए, पंचायती राज के लिए। नगर निकाय के लिए 2007 में 50% आरक्षण का प्रावधान है। अभी प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें भी फीमेल कैंडिडेट को 50% का आरक्षण दिया गया है प्राइमरी टीचर के लिए 1 to 5 के लिए। इसके अलावा उससे ऊपर में 35% है। और अमीर सुबहानी जो थे बिहार के, जो भी हो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ही इसका डिस्कस किया है। तो ऐसे बड़े अधिकारी का लोग, जैसे आपका विधानसभा विधान परिषद में कोई अच्छे नेता हैं जो हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन BPSC या कोई भी एग्ज़ाम डिट्टो डाल देती है बड़े बड़े पदाधिकारी के द्वारा। तो देख लीजिएगा इन सारे क्वेश्चन, क्योंकि 50% का आरक्षण दे रहा है 2006 से पंचायत में और नगर पालिका में 2007 से। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग से समन्वय कर 519 जीविका दीदी की नर्सरी, वेधशालाएँ या पौधाशालाएँ
पौधाशालाएं विकसित किए जाएंगे। कितना? 519 जीविका दीदियों ने दीदी की नर्सरी विकसित किया है। तीसरा हमारा लक्ष्य है अल्पसंख्यक कल्याण। देखते हैं गवर्नमेंट अल्पसंख्यक के मामले में क्या कर रही है। कहता है तलाकशुदा, परित्यक्त महिला सहायता योजना अंतर्गत सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया गया है। बिहार बजट 23-24 के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विश्वविद्यालय नहीं, आवासीय विद्यालय, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया। यानी हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी लेवल पर एक रेसिडेंशियल स्कूल बनाया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या काम कर रही है? चौथा लक्ष्य है 7 निश्चय 2 में सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा ऐसा चर्चा थी को वर्ष 2023-24 में बजट में प्राथमिकता दी गई, जिसका नाम रखा स्वास्थ्य पर क्षेत्र। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार टीबी रोग को बिहार 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार बजट 23-24 तक चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने की भी स्थापना की जाएगी। यानी ऐसी बात कहती है चिकित्सा विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इस विश्वविद्यालय के भवन के निर्माण के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में जगह उपलब्ध कराया गया। हाँ जी, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय जो है ये पटना में है, मीठापुर बस स्टैंड के पास। राज्य 9 जिलों पूर्णिया, छपरा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सीवान, जमुई, सीतामढ़ी में नए चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल खोलने का निर्माण किया जा रहा है। तथा इसके साथ साथ 3 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय का निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है। राज्य के 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बजट के अनुसार रहुई, नालंदा में राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का निर्माण किया गया है। राज्य के 243 विधानसभा परिक्षेत्रों में एक अतिरिक्त प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ 5 स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 122 प्रेशर स्विंग एडॉप्शन PSA संयंत्र अधिष्ठापित किया जाएगा। हमारा 5वां टारगेट है बिहार पुलिस का क्या? बिहार पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन करेंगे। पहला टॉपिक है कि बिहार पुलिस बल का आधुनिकीकरण एवं कानून व्यवस्था का ढांचागत सुदृढ़ीकरण करने के लिए पुलिस बल महिलाओं के लिए 35% पद आरक्षित किए जाएंगे, यानी 35% आरक्षण देगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा महिला थाना का लगातार निर्माण किया जा रहा है। पुलिस को आधुनिक तकनीक के लैस किया जाएगा। प्रत्येक थाना में CCTV, CCTNS स्थापित किए जाएंगे। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की भी स्थापना होगी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट है? कृषि और ग्रामीण विकास। देखिएगा एग्रीकल्चर के रूप में क्या हमारा टारगेट है कि राज्य सरकार को 7 निश्चय 2 में हर खेत तक सिंचाई का पानी ऐसा टारगेट था एवं स्वच्छ गांव समृद्ध गांव को कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में वर्ष 23-24 के बजट में प्राथमिकता दी है। कृषि और ग्रामीण विकास, हर खेत तक पानी और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव को दोनों को कनेक्ट करके एक ही बना दिया, कृषि और ग्रामीण विकास, क्योंकि दोनों ग्रामीण में ही अक्सर ज़्यादातर पाई जाती है। कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप कार्यक्रमों को कार्यान्वयन के लिए राज्य को भारत सरकार द्वारा कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। ये क्वेश्चन BPSC में डिट्टो पूछ दिया था कि कब कृषि कर्मण पुरस्कार किसके लिए दिया गया है। वर्ष 2017-18 में गेहूं उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। 2016-17 में मक्का या मोटे अनाज के उत्पादन के लिए इसको कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। फिर 15 में मक्का उत्पादन के लिए, 12-13 में गेहूं के उत्पादन के लिए, उसके बाद फिर 2011-12 में दिया चावल के उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार। तो 5 कृषि कर्मण पुरस्कार पूछ देगा, तो कितने नंबर में 5 है। वर्ष 2022-23 में बिहार का खाद्यान्न उत्पादन 188.86 लाख मीट्रिक टन हो गया है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि मैप लागू किया। आपको ये डेट याद रखना, अप्रैल से 31 मार्च 2028 तक, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक हमारा चौथा कृषि रोड मैप लागू कर दिया गया। चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन एवं तिलहन तथा पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में प्रथम कृषि रोड मैप लागू किया गया। कब? 2008 में। इस तरह से देख सकते हैं
5 साल का अगर चलता है तो 2008, 5, 13 इस तरह से आप जोड़ लीजिएगा। तो प्रथम कृषि मैप वहाँ तक हो गया। अभी चौथा कृषि मैप हमारा 2023 से 28 तक होगा। गैर कृषि योग्य बंजर भूमि में नींबू घास की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा इस बजट में की गई। कौन सा घास, याद रखिएगा, नींबू घास की खेती। नेक्स्ट देखेंगे, कहता आर्थिक बजट 2023-24 के अनुसार जैविक खेती के अंतर्गत 92,000 एकड़ के अधिक आवंटित क्षेत्रों तथा टपकन सिंचाई अंतर्गत 13,000 एकड़ क्षेत्र की खेती की जा रही है। बिहार में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार मिलेट मिशन शुरू किया गया है, यानी बाजरा मिशन शुरू किया गया है। इस बजट में कहता है स्वास्थ्यवर्धक अनाज जैसे महुआ, कोदो, सादा, कौनी आदि के उत्पादन पर जोर दिया गया है। जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड के अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करते हुए कुंडघाट जलाशय योजना का निर्माण किया जाएगा। याद रखेंगे कहाँ पे, कुंडघाट जलाशय योजना, ये जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड में किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट हो गया आपका, जमुई कुंडघाट, याद रखेंगे जमुई कुंडघाट। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से किसानों को बिजली उपलब्ध किया जाए। कितना पैसे, 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। हमारा 7वां टारगेट है हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट। कहता है बिहार सरकार को हरित और स्वच्छ बनाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, वन और आच्छादन को बढ़ावा देने 11 अवयवों वाली कार्य योजना तैयार कर दिनांक 2 अक्टूबर 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की है। ये पहला कदम बता रहा है कि बाबू देखिए, हमने 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की थी। वर्ष 2000 में झारखंड बिहार बंटवारे के पश्चात राज्य में हरित आवरण 9% था। इसको बढ़ाने के लिए 12 में हरियाली मिशन की शुरुआत की गई। 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत की गई थी। हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कृषि रोड मैप 2 2012 से 17 में कुल 18.4 करोड़, कृषि रोड मैप 3 में 2017 से 23 में 16.10 करोड़ वृक्षारोपण बिहार में किया गया। कहता है कि बाबू देखो, कृषि रोड मैप हम 1 बनाए थे, रोड मैप 2 में हमने कितना 18 लाख करोड़ और रोड मैप 3 में 16 लाख करोड़ वृक्षारोपण हमने कर दिया है। ये हमारे टारगेट्स बता दिए गए। अब देखेंगे विगत 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कुल 4.2 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। केवल वर्ष 22-23 में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा से 1.47 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का हरित आवरण 15% हो गया है और आगे 17% बढ़ाने का लक्ष्य है, यानी कि हमारा कितना ग्रीन हो गया, 15%। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ वन विभाग और मनरेगा के तहत पौधों का वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 23-24 में जीविका दीदियों एवं किसानों द्वारा कुल 500 पौधाशाला और 1 करोड़ पौधा उगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट के अनुसार वर्षा का जल संचयन हेतु संरचना के निर्माण के रह जाने पर होल्डिंग टैक्स में 5% छूट का प्रावधान किया गया है। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कजरा, लखीसराय और पीरपौंती, भागलपुर में सौर ऊर्जा परियोजना का लक्ष्य रखा जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है सौर ऊर्जा, क्योंकि पहली बार है बिहार जैसे राज्य में सौर ऊर्जा का। तो देखेंगे तो सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कजरा, लखीसराय, पीरपैंती, भागलपुर में सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। दोनों स्थलों पर बैटरी स्टोरेज के साथ साथ 450 मेगावाट, कजरा में 250 मेगावाट, पीरपैंती में 200, तो 200 + 250 कितना हो जाएंगे, 450 क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही है। एक अच्छी पहल है। कहता है नीचे मछली अपर बिजली योजना के अंतर्गत दरभंगा में 1.6 मेगावाट पीक के क्षमता का, सुपौल जिले में 0.5 to 5 मेगावाट पीक MWP क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर का निर्माण कार्य पूर्ण कर ऊर्जान्वित कर दिया गया है। भूमि जल संरक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत कहता है भौतिकीय प्रतिमान केंद्र फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना सुपौल जिले में वीरपुर में की जा रही है। यह केंद्र सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन CWPRS पुणे के बाद जल विज्ञान के क्षेत्र में देश का दूसरा अत्याधुनिक उत्कृष्ट संस्थान होगा। इससे बिहार में बाढ़ प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर द्वारा गंगा जल आपूर्ति और योजना एवं फल्गु नदी पर निर्मित रबर डैम क्या कर दिया को
CBIP अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। यह अवार्ड दिया गया, याद रखेंगे, CBIP अवार्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड दिया गया है। फिर देखेंगे गंगे डॉल्फिन को संरक्षण और संवर्धन के लिए पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। गंगा नदी के किनारे खोला गया है। भागलपुर जिले के अंतर्गत सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा को विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य या आसरणी घोषित किया गया। 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार ने गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। तब से प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार बिहार राज्य में डॉल्फिन की संख्या 1465 हो गई है, जो भारत के कुल डॉल्फिन की संख्या की आधी है। नेक्स्ट देखेंगे आधारभूत संरचना, मेरा 8वां टारगेट है। देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम कर रही है गवर्नमेंट। कहता है कि अस्थायी विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। 7 निश्चय 2 अवयव सुलभ संपर्कता को भी वर्ष 2023 से 24 में बजट में प्राथमिकता दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7408 किलोमीटर की लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत निजी उद्यमियों को मोटर वाहन चलाने के प्रशिक्षण संस्थान खोलने की प्रति संस्थान लागत का 50% तथा अधिकतम 20 लाख रुपये का सब्सिडी यानी अनुदान देने की बात की गई है। 2023-24 में पटना मेट्रो को 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। याद रखिएगा पटना मेट्रो में कितना करोड़ का प्रावधान, 100 करोड़ का प्रावधान। बिहार में 17 नए एथेनॉल इकाइयाँ स्थापित की जा रही है। 17 पहला कहाँ, ग्रीन एथेनॉल पहला जो पहले से उद्योग मंत्री थे शाहनवाज हुसैन, उन्होंने ये स्थापना की थी, खोले थे, उसके द्वारा उद्घाटन किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए थे और कुछ नेतागण भी गए थे। तो कहाँ पे, पूर्णिया में ग्रीन एथेनॉल का पहला यूनिट। औद्योगिक विकास 9 मेरा लक्ष्य है कि एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन नीति 2021 के पूर्णिया में देश का पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट प्रारंभ किया गया। 550 करोड़ रुपए के निवेश से बरौनी में पूर्व भारत के सबसे बड़े LPG बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत की गई। याद रखें कहाँ पे, बरौनी में। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। पटना के तर्ज पर मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल की स्थापना करने की स्वीकृति बजट में दे दी गई है। पटना में तो खादी मॉल खुल गया है। नेक्स्ट देखेंगे 6 रोपवे परियोजना में गया के परशिला पर्वत, गया के, ये पूछा जाएगा परशिला पर्वत कहाँ पे, तो गया में। डुंगेश्वरी पर्वत कहाँ पे है, गया में। तथा ब्रह्मयोनी पर्वत कहाँ पे है, गया में। जहानाबाद में वनावर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतास में रोहतासगढ़ का किला का कार्य आरंभ किया गया। यहाँ पे रोपवे बनेंगे। रोपवे क्या होता है आपको पता होगा, पहाड़ी इलाके में रोपवे के एक रास्ता का काम करता है, रोड का काम करता है, लेकिन वो अब ऊपरी हिस्से से चला जाता है। आप तो अच्छा से समझते होंगे। गया जिले के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की कहता विशालकाय मूर्ति का कहता अधिष्ठान कराया जाएगा। याद रखें कहाँ पे, मुंडेश्वरी डुंगेश्वरी पर्वत कहाँ पे, गया में। मुंडेश्वरी अभी पता है आपको, कैमूर में है। शहरी विकास हमारा 10वां लक्ष्य है। क्या कहता है कि राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय 2 में स्वच्छ शहर विकसित शहर को भी 2023 के बजट में प्राथमिकता दी है। क्योंकि ये देखिए ये हमारा टारगेट है, बजट में शामिल कर लिया। अधिकतर जितना टारगेट 7 निश्चय 2 थे उसको बजट में शामिल किया गया। आपको देखेंगे सुपौल को गार्बेज फ्री सिटीज़ GFC सर्टिफिकेशन कैटेगरी के तहत 1 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में पटना नगर निगम सहित बिहार के 32 शहरों को ODF प्लस सर्टिफाइड घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा टाउन वाले नगर निकायों में हाजीपुर, बक्सर, जमालपुर, सुल्तानगंज को टॉप 10 रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है। सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा, जिससे शहर में जल जमाव की समस्या खत्म हो जाएगी। विभिन्न स्तर के आयोजन हेतु सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराने की योजना का निर्णय इस बजट में किया गया है। राज्य के सभी 38 जिलों मुख्यालयों में वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे 2024 और 2023-24 के बजट के कुछ अन्य तथ्य देंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार बजट के 2023-24 के अनुसार 2021-22 में अर्थव्यवस्था के आकार 6.75 लाख करोड़ की सूची में बिहार का स्थान देश में 14वां है। बिहार राजस्व संग्रह कुल प्राप्ति 2021-22 में 18.7% हो गया है, जहां वित्तीय वर्ष 2019-20 में ये प्राप्ति 15.2% थी। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजस्व घाटा 422 करोड़ रुपया आ गया है। तो देखिएगा 21-22 में कितना रुपया, 422 राजस्व घाटा 422 करोड़। बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर 2020
मात्रा 27 पर आ गई है, जहां अभी भी राष्ट्रीय औसत 28 है। इसका मतलब शिशु मृत्यु दर बिहार में कम हो गई है, अर्थात बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से 1 कम हो चुका है। वर्ष 21-22 में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 8 से 8 तक के बच्चों को नामांकन 2.14 करोड़ रही है। ये बजट में चर्चा किया गया है। कुछ और देखेंगे, कुछ और मेन इंपॉर्टेंट क्या है। कहता वर्ष 21-22 प्राथमिकता स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात 96.2% था, जिसमें लड़कियों का यह अनुपात 97.4% रहा है। बिहार बजट भाषण के अनुसार बिहार में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनुकरण केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, जैसे हर घर जल नल का योजना सितंबर 2016 के तहत जल जीवन मिशन 2019 के तहत जीविका जीविका अक्टूबर 2000 के तौर पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल उपाध्याय योजना 2015 में। जैसे ये हमारा बिहार सरकार के द्वारा, ये केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया है, अनुकरण किया गया, ऐसा मतलब नकल किया है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा ही समझ में आ रहा है। जैसे जीविका देखिए, हर घर बिजली योजना नवंबर 2019 के रूप में, सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना 2017 में। फिर देखेंगे नल जीवन हरियाली योजना अक्टूबर 2019 में के अनुरूप अमृत सरोवर योजना 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया। कहता है बिहार सरकार के अनुसार राज्य के 76% आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है। 76% ग्रामीण एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर में क्या है, इन्वॉल्व है। राज्य में बागवानी विकास के लिए 2022-23 में 2292 हेक्टेयर में फलदार वृक्षों को नए बगीचों की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारे पर जैविक कॉरिडोर की स्थापना के लिए 188 किसान उत्पादक संगठन बनाया जाएगा। वर्ष 22 में 186 किसान उत्पादन संगठन से 17,229 करोड़ रकबा का जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। कृषि अनुसंधान शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कहता है जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पादों में धान और गेहूं पर हो रहे कुप्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन को स्थापना की जाएगी। राज्य में बागवानी के विकास के लिए मखाना और मधु के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जाएगी। पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के तकनीकी सहयोग से मरंगा पूर्णिया में नया फ्रोजेन का सीमेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत 2022-23 में अब तक 30 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। 7 निश्चय 2 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 4 वर्षों में 7,000 गाँवों को दुग्ध सहकारी समितियों में आच्छादित किया जाएगा। देसी गोवंश के संरक्षण और संवर्धन हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे पटना के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। बाढ़ की समस्या से निजात बनाने के लिए सीतामढ़ी जिले के मृत नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। कौन से? सीतामढ़ी जिले की मृत नदियों का। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत 2021-22 से 25-26 तक बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के लिए टाइड और अनटाइड के रूप में भारत के कुल 19,561 करोड़ रुपये का अनुदान की राशि प्राप्त होगी, जिससे ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद के बीच 70:50:15 के अनुपात में उपलब्ध कराया जाएगा। यानी ग्राम पंचायत में 70, उसके अलावा जो है ग्राम पंचायत में 70, पंचायत समिति में 15, जिला परिषद में 15। मनरेगा के तहत वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृति कितना है? 25 करोड़ मानव दिवस के लक्ष्य के रूप में विरुद्ध जनवरी 2023 में कुल 19.660 करोड़ का मानव दिवस सृजित किया गया, जिसमें महिलाओं तथा अनुसूचित जाति की भागीदारी क्रमशः 56.78% तथा 17.98% है। अब देखेंगे हमारे कुछ और बजट का है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का द्वितीय चरण है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण, इसके अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन द्वारा सभी गांवों में ODF प्लस गाँव बनाया जाना है। इसके 3 चरण हैं। क्या कहता है? उदयमान, एस्पायरिंग, उज्ज्वल, राइजिंग और उत्कृष्ट मॉडल। इस अभियान के अंतर्गत 23-24 में लगभग 3,65,000 नए परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान करने का लक्ष्य है। 15 जिलों में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई खोलने की
लक्ष्य है, स्थापना करने के लक्ष्य है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य के 6 शहरों मुजफ्फरपुर नगर निगम, बिहार शरीफ नगर निगम, मुंगेर नगर निगम, राजगीर नगर पंचायत, बोधगया नगर पंचायत और सुपौल नगर परिषद को मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मानक के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्तमान बिहार के 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत कार्यरत हैं। कहता है मोक्ष धाम योजना के प्रथम चरण में बिहार के 35 जिले मुख्यालय में कहता है सौदाह गृह योजना का निर्माण किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दक्षिण बिहार के जिलों में जल संग्रहण हेतु गार्डलैंड ट्रेंचिंग कहाँ पे गया में बनाया जा रहा है, गार्डलैंड ट्रेंचिंग योजना शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखेंगे पश्चिम चंपारण के क्या कह रहा है कि मंगूराह परिक्षेत्र में गज परियोजना के तहत एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। राज्य में वानिकी शिक्षा हेतु मुंगेर जिले में वानिकी विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। ये भारत का दूसरा, बिहार का प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय होगा। राज्य के लिए जलवायु अनुकूल एवं न्यून कार्बन मार्ग की कार्यनीति के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के तहत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा समझौता किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य राजस्व अधिशेष 4469 करोड़ रुपया GSDP का 0.5% रहने का अनुमान है। बजट 22-23 में शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की बात की गई है। याद रखिएगा, शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की बात रखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। 50 मॉडल स्कूल में IIT पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाया जाएगा। बिहार राज्य के 1 से 5 के बच्चे को निर्धारित दक्षता के लिए निपुण भारत निपुण बिहार कार्यक्रम कारवानी ये एक्टिविटीज़ आरंभ कर दिया गया। पटना के बिहेटा अंचल में नया पाटली बस स्टैंड का निर्माण होगा। कौन सा बस स्टैंड? पाटली बस स्टैंड। 7 निश्चय 2 पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की गई है। कितना हज़ार करोड़? 5,000 करोड़। पटना मेट्रो के लिए 100 करोड़। बहुत अच्छा याद करिएगा। अब बिहार के कुछ विभागों में कुछ बजट का जो वितरण है देख लीजिएगा। शिक्षा में सबसे ज़्यादा है, लगभग 15.45%, 40,450,000 .99 करोड़। योजना का मद देखिएगा, इस तरह से देख लीजिएगा। राजस्व शिक्षा के बाद आ जाएगा स्वास्थ्य 16,966 करोड़ .4 पॉइंट। उसके बाद ग्रामीण विकास तीसरा हमारा आ गया, ग्रामीण विकास 15,442 करोड़। समाज कल्याण 8,210 करोड़। कृषि 3,639 करोड़। ये बजट का वितरण है, इस तरह से देख लेंगे। उसके बाद देखिएगा बजट के बाद आ जाता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे को हम दूसरा वीडियो में करवाएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इस पेज में जो कुछ भी है हम करवा देते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे को हम दूसरा वीडियो में करवाएंगे। बिहार कहता है कि बिहार वर्ष 2022-23 में बिहार में चलाए गए महत्वपूर्ण अभियान। देखिएगा ऐसा अभियान एग्ज़ाम में दिखते हैं लेकिन बहुत कम दिखते हैं, तो थोड़ा स्लाइटली एक बार नज़र दौड़ा दीजिए। बिहार कहता है मेरा शहर मेरी जवाबदेही। पटना नगर निगम में ऐसा, क्योंकि पटना वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, पटना नगर निगम ने मेरा शहर मेरी जवाबदेही। पटना नगर निगम टीम द्वारा घर घर जाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 15 जुलाई से 25 जुलाई तक यह जागरूकता अभियान चलाया गया है। चकाचक अभियान के तहत पटना नगर निगम क्या करता है कि बाज़ारों में गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने के प्रति जागरूकता की गई। चकाचक अभियान। नगर निगम स्वच्छता अभियान के तहत पटना नगर निगम घर घर वाहनों को कचरा उठाने की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम द्वारा स्वच्छता परिक्रमा अभियान चलाया गया है। फिर कह रहा है खरीफ महाअभियान 2023 कृषि विभाग के द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय से नीतीश कुमार ने 36 रथों का निर्माण रवाना करवाया। कहता है मिशन गुणवत्ता अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग राज्य के जिलों में अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करना है। मिशन 60 के स्वास्थ्य के तहत किया गया है बिहार के जिलों में अस्पतालों का रंग रोगन और जीर्णोद्धार करना। मिशन 60 स्तरीय अभियान महिला कांग्रेस के द्वारा चलाया गया है। महिलाओं को कानूनी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई है। जल जीवन हरियाली अभियान ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इस अभियान को 2022-23 में 2024-25 तक विस्तारण करके स्वीकृति मिली है। इस योजना के अंतर्गत क्या गया है, ध्यान केंद्रित किया गया तालाबों, आहारों और पाइन जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधे लगाना और कुओं का निर्माण करना। सास बहू बेटी अभियान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चला गया है। जनसंख्या को स्थिर करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी बातें पहल की गई है। जन सुराज अभियान देखिएगा, एक है राजनीतिकार प्रशांत किशोर, इसको कहते हैं बिहार व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन समर्थन प्राप्त करना। हर जिले जा करके जन सुराज अभियान को चलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे समाज सुधार अभियान हमारा चच्चा है नीतीश कुमार कह रहा है जन सुधार अभियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चलाया गया है।
22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से प्रारंभ किया गया है। नशा मुक्ति, बाल विवाह और दहेज प्रथा पर ये जागरूकता फैलाने पर ये पहल दी है। रबी महाअभियान, ये कृषि विभाग के द्वारा चलाया गया रबी महाअभियान, रबी मौसम में फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ावा देने के लिए। ये सारे बातें थी। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे लेकर आएंगे। ये वीडियो बार बार देखिए, बहुत बार आप अगेन पुनः इसको रिवाइज करिए। जितना रिवाइज करने का उतना कम है, क्योंकि इससे डिटो क्वेश्चन अगर बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो 5 से 10 क्वेश्चन बनता है। इससे 5 क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज फैक्ट के रूप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आ जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।